हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, आज हम बात करने वाले एनिमे हिस्ट्री के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट हाइप मोमेंट, जो कि है लूफी गियर 5। अगर आप वन पीस को कॉट अप कर चुके हैं तो आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा लूफी एंड काइडो फाइट करते करते ऑलमोस्ट अपनी लिमिट तक पहुंच चुके थे, लेकिन एट दी एंड वो अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे पर एक फाइनल अटैक करने वाले थे। लेकिन उन दोनों की फाइट में घुसकर एक CP0 का बंदा लूफी के अटैक को रोक देता है। एंड ये सब चीजें इतनी जल्दी हुई कि काइडो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है एंड लूफी को अपने अटैक के साथ हिट कर देता है। एंड जैसे मैंने बोला, वो दोनों अपने लिमिट पर थे एंड उन्होंने पूरी पावर के साथ वो अटैक करे थे। एंड इस रीजन की वजह से लूफी वहां पर हार गया एंड अनकॉन्शियस हो गया था। और अब आगे क्या होगा और गियर 5 कब अनलॉक होगा, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे मैंने कहा, काइडो लूफी को इस वजह से हरा पाया क्योंकि CP0 के बंदे ने लूफी का अटैक रोक लिया था। लेकिन काइडो के साथ ये सेकंड टाइम था कि उसने अपने अपोनेंट को किसी और की मदद की वजह से हराया। एंड इस रीजन की वजह से काइडो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड उसे लूफी को हराकर बिल्कुल खुशी नहीं होती, उल्टा वो उस CP0 के बंदे को वहीं पर खत्म कर देता है। एंड दूसरी ओर मोमोनोसके कंफ्यूज हो रहा था कि वो लूफी की वॉइस अब सुन ही नहीं पा रहा था। एंड काइडो के कैसल के अंदर वॉर अभी भी चल रहा है एंड कैसल के अंदर चारों तरफ आग लगी पड़ी है। देन काइडो कैसल के अंदर एंटर होता है एंड वो ढूंढ रहा था मोमोनोसके को, बिकॉज वो सबका लीडर था। एंड काइडो कैसल के अंदर सभी को ये भी क्लियर कर देता है कि उसने लूफी को मार दिया है और अब भी अगर कोई मेरा सामना करना चाहता है तो आगे आ जाए। एंड ये बात सुनकर काइडो के जो सबऑर्डिनेट्स थे, मतलब बीस्ट पायरेट्स, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। बट एट दी अदर हैंड जो सामुराइज, लॉ, किड, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लूफी हार गया। लेकिन उन्हें लूफी की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, तो उन्हें इस बात को मानना ही पड़ता है। एंड अब किड और लॉ दोनों के दोनों पूरी तरह से होप हार चुके थे, बिकॉज वो बिग मॉम को हराकर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे। एंड उनकी लास्ट ऑफ लूफी था जो कि अब हार चुका है। एंड नामी तो काइडो की इस बात पर बिलीव ही नहीं कर रही थी, वो ये तक नहीं मान रही थी कि लूफी हार गया, मरने की तो छोड़ ही दो। एंड हमारी नामी, जो कि आसानी से डर जाती है, वो एक एम्परर के मुंह पे उसे झूठा बोलती है। एंड काइडो गुस्से में तो था ही, ये बात सुनकर वो नामी पर अटैक कर देता है। लेकिन मार्को बीच में आके नामी को बचा लेता है और वो सभी से कहता है कि हिम्मत रखो और शांति से काम लो, बिकॉज अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई है। देन काइडो अपना प्लान क्लियर करते हुए बोलता है, मैं ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पर लैंड करके रहूंगा और वहाँ के सारी औरतों, बच्चों और आदमियों को मैं एज अ स्लेव यूज करूंगा और इस कंट्री को एक जाइगेंटिक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड ऐसा करने में इन सबकी जान ही क्यों ना चली जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे पास रिप्लेसमेंट हमेशा रहेंगी। देन काइडो गुस्से में उन सामुराइज से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट फाइट करने की, और तुमने वॉर स्टार्ट ही कर दी है, तो अब मेरा गुस्सा झेलो। इस वॉर को हारने के बाद तुम्हारी फ्रीडम एंड तुम्हारी होप दोनों की दोनों खत्म हो जाएंगी। एंड काइडो की ऐसी बातें सुनकर उन सामुराइज के पसीने छूट रहे थे। एंड काइडो कहता, अगर तुम्हें वॉर रोकना है तो मोमोनोसके को यहाँ पर लेके आओ। दूसरी ओर बीस्ट पायरेट्स इस सिचुएशन का फायदा उठाकर किड एंड लॉ को मारने की ट्राई करते हैं। वो किड एंड लॉ से कहते हैं, भले ही तुमने बिग मॉम को हरा दिया, लेकिन काइडो को हराना तुम लोगों की औकात के बाहर है। लेकिन वहाँ पर सही टाइम पर किड एंड लॉ के क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और वो बीस्ट पायरेट्स से फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो जैसे तैसे किड एंड लॉ को बचा रहे थे और ये पूरी सिचुएशन अब इनके लिए होपलेस बन चुकी थी, बिकॉज लूफी हार चुका है, अब कोई काइडो को हराने वाला है नहीं। एंड ये कैसल हवा में है, तो उनका भागने का तो कोई चांस ही नहीं है। और ऊपर से कैसल अंदर से भी जल रहा है, जिस वजह से वो कैसल के अंदर भी बच नहीं सकते। एंड फिर भी अगर वो जैसे तैसे इस सबको सर्वाइव भी कर गए, तो ये कैसल फ्लावर कैपिटल पर लैंड होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो इस प्लान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और ऐसा होने से सिर्फ एक बंदा रोक सकता था, और वो था मोमोनोसके, जो खुद होपलेस था कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। वो अपनी पूरी होप खो चुका था, बिकॉज लूफी हार चुका है। द नेक्स्ट सीन के अंदर हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि अनकॉन्शियस पड़ा है, जहाँ पर काइडो ने उस पर लास्ट अटैक करा था। एंड तभी वहाँ पर जुनेशिया यानी ये बड़ा सा एलिफेंट मोमोनोसके से बोलता है, मोमोनोसके आई कैन हियर इट, जिसमें मोमोनोसके शॉक होकर बोलता है, क्या सुन सकते हो तुम। एंड इसके रिप्लाई में जुनेशिया ये कहता है, आई कैन हियर द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम in 800 years, बिकॉज वो यहाँ पर आ चुका है, he is here। और ऐसी बातें सुनकर मोमोनोसके और कंफ्यूज हो जाता है, कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम। एंड इसके रिप्लाई में जुनेशिया ये बोलता है, जॉय बॉय हैज रिटर्न्ड।
एंड देन हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि हंस रहा था एंड सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था और वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इतनी बुरी तरीके से काइडो से हारने के बाद मैं खड़ा कैसे हो पा रहा हूँ और इस सब में मुझे इतना मजा क्यों आ रहा है। और जुनेशिया ने ये जो बात बोली थी कि जॉय बॉय आ चुका है, ये बात सुनकर मोमोनोसुके के गूज़बम्प्स आ जाते हैं बिकॉज जुनेशिया ने ये जो बात बोली थी ये पूरी तरह लूफी की तरफ इशारा कर रही थी। तो मोमोनोसुके यही सोच रहा होता है क्या लूफी सच्ची में जॉय बॉय है। और इसके बाद हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ऊपर देख रहे होते हैं। वो सभी लोग यही सोच रहे होते हैं ये कैसी आवाज है, ये है क्या लूफी अभी भी जिंदा है। नामी और तामा तो इसी बात को सोचकर खुश हो रहे थे कि लूफी अभी तक जिंदा है। वो दोनों लिटरली रोने लग जाती है बिकॉज लूफी उनकी लास्ट होप था। इसके बाद हमें 5 एल्डर्स दिखाए जाते हैं जो कि इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि उन्होंने अपना एक एलिट एजेंट खो दिया और काइडो अब हम पर एंग्री भी है। लेकिन उनमें से एक एल्डर बोलता है जो हो गया सो हो गया, अगर हम ये चीज ना करते तो हमें फ्यूचर में रिग्रेट होता और ये हमेशा अच्छा ही होता है कि डेंजरस वेरिएबल्स को पहले ही एलिमिनेट कर दो। देन उनमें से एक और बंदा जो कि गांधी जी जैसा दिखता है वो बोलता है हर एरा में वर्ल्ड गवर्नमेंट में गम गम फ्रूट को हासिल करने की कोशिश करी है लेकिन पूरे 800 सालों में वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी सक्सीड नहीं हुई है। जैसे वो फ्रूट जिंदा है और उनसे दूर भाग रहा है। और इसी बात को कंटिन्यू करते करते हमें ये भी एक्सप्लेन करा जाता है कि जो जोहन फ्रूट्स होते हैं उनकी अपनी खुद की एक विल होती है और इस फ्रूट का तो नाम ही एक गॉड के साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज गम गम फ्रूट नाम इन्होंने रखा था पूरी दुनिया को धोखे में रखने के लिए, लेकिन उसका असली नाम था जोन टाइप ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका। एंड इसको खाने के बाद खाने वाले की पर्सनैलिटी निका जैसी हो जाती है जो कि सन गॉड है और वॉरियर ऑफ लिबरेशन है जो सभी के मुंह पर एक स्माइल लाता है। और ये फ्रूट इतना पावरफुल है कि बाकी किसी फ्रूट की भी पावर इस फ्रूट के आसपास तक नहीं है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है, उछल कूद कर रहा होता है एंड वो बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ और लगता है मैं कुछ और देर फाइट कर सकता हूँ। और अपनी हाकी को रिलीज करते हुए लूफी बोलता है दिस इज द पिनिकल ऑफ व्हाट आई कैन डू बिकॉज दिस इज और इतनी पावरफुल हाकी के इफेक्ट से काइडो के सारे सबऑर्डिनेट्स अनकॉन्शियस हो जाना शुरू हो जाते हैं और ये सब देखकर काइडो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। एंड काइडो ऊपर देखता है और तभी ऊपर से एक इतना बड़ा हाथ नीचे आता है जो काइडो को एक खिलौने की तरह पकड़ लेता है। एंड ये सब देखकर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं बिकॉज उस हाथ ने सिर्फ काइडो को पकड़ा ही नहीं था, वो उसे खींचकर छत से ऊपर ले जा रहा था। और ये हाथ किसका होना है? यह हाथ लूफी का था जो काइडो को कसकर पकड़ता है और एक रस्सी की तरह घुमाकर नीचे पटक देता है। और इस चीज को लूफी बार बार रिपीट करता है लेकिन ऐसा करते हुए बंदे को ना तो थकान महसूस हो रही थी, ऊपर से बंदा हंस रहा था। लेकिन काइडो भी खुश हो रहा था कि लूफी अभी तक मरा नहीं है, उसके अटैक को वो सरवाइव कर गया। लेकिन वो भी पीछे नहीं हटता, वो लूफी पर उसी टाइम ब्लास्ट ब्रीथ के साथ एक बहुत खतरनाक अटैक करता है जिसको देख के लूफी कार्टून की तरह घबरा तो जाता है लेकिन अगले ही पल जमीन को रबर का बनाकर उसे उखाड़ के काइडो की ब्लास्ट ब्रीथ को वो उसी पर रिपेल कर देता है और बंदा वापिस हंसने लग जाता है। फिर काइडो जिसे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ वो बोलता है उस मूर्ख इंसान की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मैं भी ऐसे नहीं जीतना चाहता था तेरे साथ फाइट में। बट लूफी अभी भी स्माइल करते करते बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से इस चीज को खत्म कर देते हैं। देन काइडो लूफी से बोलता है कि मुझे तो लगा था तुम मर गए थे। एंड उसे रिप्लाई देते हुए लूफी ये कहता है मुझे तो खुद लग गया था कि मैं मर गया हूँ। अब लूफी जो खुद रबर था वो अपनी आसपास की चीजों को भी रबर का बना रहा था। ये देख के काइडो समझ जाता है कि ये लूफी के फ्रूट की अवेकनिंग है, लेकिन वो एक चीज से कंफ्यूज था कि अवेकनिंग जब होती है तब ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जोन टाइप फ्रूट्स में होता है और इस टाइप के जोन फ्रूट के बारे में तो काइडो ने कभी सुना ही नहीं था। देन हम देखते हैं कि काइडो लूफी को खाने की कोशिश कर रहा है और इस पे लूफी भी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काइडो वो उसे चबाने की बजाय सीधा निगल जाता है। और जब तुम लूफी जैसे अनप्रेडिक्टेबल बंदे को निगल लोगे तो तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब काइडो ने लूफी को निगला, लूफी उसके पेट में उस पर अटैक कर रहा है। देन हम देखते हैं कि काइडो एक बलून के जैसे फूलने लग गया है और काइडो को ऐसा फूलते देख यामातो और मोमोनोसुके ये लोग सोच रहे थे कहीं ये काइडो की कोई नई फॉर्म तो नहीं है बिकॉज इन्होंने कभी काइडो को ऐसा देखा नहीं था। और काइडो खुद शौक में था कि मेरी बॉडी भी रबर बन गई बिकॉज कोई भी नॉर्मल लिविंग थिंग इतनी ज्यादा फूल नहीं सकती है। लाइक अगर किसी के पेट में ज्यादा हवा भरी गई या फिर ज्यादा खाना डाला गया तो वो तो फट जाएगा ना, लेकिन ये तो गुब्बारे की तरह फूल ही जा रहा था। देन लूफी जो काइडो के अंदर था उसे 2 लाइट्स टिमटिमाती दिखती है और लूफी ने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करी होगी, लेकिन हम देखते हैं कि
लूफी ने काइडो की आंखों में से अपने हाथ बाहर निकाल लिए और साथ ही साथ काइडो की आंखें भी स्ट्रेच हो गई है। देन वो उसके नाक को पकड़ता है और रॉकेट एस्केप नाम के अटैक को यूज कर काइडो के मुंह से बाहर निकल जाता है। और काइडो के साथ ऐसा होते देखकर मोमोनोसुके और यामातो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। लाइक ये फाइट रियल लग ही नहीं रही थी, मतलब एक कॉमिक के अंदर भी ये फाइट कॉमिकल लग रही। और ये भी काफी नहीं था तो लूफी एक जायंट में बदल जाता है और कोई मामूली जायंट नहीं, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने एक पैर के साथ पूरे काइडो को कुचल सकता था। अब लूफी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो मोमोनोसुके बोलता है ये क्या है, इसमें से मुझे लूफी की आवाज क्यों आ रही है, क्या ये लूफी है? फिर काइडो जायंट लूफी को अपने जबड़े में पकड़ लेता है, लेकिन लूफी भाई वो काइडो को हवा में पकड़ के स्किपिंग करने लग जाता है। स्किपिंग करते करते लूफी काइडो को नीचे पटकने वाला था, लेकिन तभी काइडो उस पर ब्लास्ट ब्रीथ से अटैक करता है और ये ब्लास्ट ब्रीथ लूफी को डायरेक्ट हिट करती है। ये देखकर यामाटो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, बिकॉज काइडो की ब्लास्ट ब्रीथ एक पहाड़ को तबाह कर सकती है। बट लूफी वो काइडो की फायर को यूज करके अपने पैरों को गोल गोल घुमा के वापस ऊपर लॉन्च कर देता है। बट लूफी काइडो पर अटैक करे उससे पहले काइडो ही लूफी पर अटैक कर देता है और ये वही अटैक था जिसकी वजह से लूफी पिछली बार अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन इस बार काइडो को अटैक हिट होने के बाद लूफी का मुंह सीधा कैसल के अंदर चले जाता है नीचे और उसके सिर पर मात्र एक छोटा सा पंप आ गया था। और लूफी को अचानक से इतना बड़ा मुंह बनाकर और इतनी अजीब वे में नीचे आते हुए देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। देन लूफी जैसे तैसे अपने मुंह को खींचकर वापस ऊपर ले लेता है। देन काइडो बोलता है बस अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे, लेकिन अब तुम अपनी लिमिट्स पर हो, इसलिए हम ही जीतेंगे, तुम्हारा जीतना तो इम्पॉसिबल है। देन अपना लौंडा वो बोलता है चुप कर, किसने बोला मैं अपनी लिमिट्स पर हूँ? और ऐसा बोलते बोलते ही बंदा डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब अपने असली रूप में आ रहा था और वो अपने असली रूप में एक बुड्ढे की तरह दिख रहा था। लाइक उसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई थी तो वो इस वजह से ऐसा दिख रहा होगा। लूफी को ऐसी हालत में देखकर काइडो खुद वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है Who are you? लूफी इस बात को इग्नोर कर देता है और खुद ही से बात करता है, यार इससे पहले तो मैं मरने वाला था। और ये फॉर्म सही में बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है। लेकिन काइडो लूफी को बोलता है तुम्हारे मरने के बाद ये जो फाइट की एक महान कहानी है ये हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन लूफी बोलता है मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज लूफी के हिसाब से जब बंदा मर जाता है तो उसका इस दुनिया में कुछ नहीं रहता सिवाय हड्डियों के। और गियर 5 के अंदर एंटर करते हुए लूफी बोलता है इसका एंड ऐसा नहीं होगा। देन काइडो रिप्लाई करता है संभाल के रहना, तुम मरमुरा जाएगा। लूफी अपनी हाथ बाहर शूट करते हुए बोलता है तुझे सच्ची में लगता है कि मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है? और ऐसा बोलकर लूफी वापस हंसने भगने लग जाता है जैसे उसके कानों में कोई गाना बज रहा है। लेकिन तभी यामाटो बोलती है लुक आउट लूफी, बिकॉज काइडो लूफी के पीछे से अटैक करने वाला था जिसे लूफी ने देख तो लिया था लेकिन वो उसे डॉज नहीं करता है। एंड हम देखते हैं कि काइडो जो अटैक करा था उसकी वजह से लूफी के पूरे फेस का स्ट्रक्चर बदल गया है। दूसरी ओर काइडो रुकता नहीं है, वो तुरंत लूफी पर एक और अटैक करता है। लेकिन इस अटैक से बनने वाली जो फोर्स थी उसे लूफी स्टोर कर काइडो की तरफ जंप कर मुक्को के साथ छोड़ता है। काइडो लूफी से फाइट करते करते बस यही सोच रहा था कि इस बंदे के पास सुप्रीम किंग हाकी भी है और ये आसपास की चीजों को रबर का भी बना सकता है। काइडो ने ऐसी पावर्स पहले कभी नहीं देखी थी और ऐसी फाइट भी कभी नहीं करी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लूफी ने जो काइडो पर अटैक करा था वो जब काइडो को हिट होता है काइडो के मुंह का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये पंच इतना पावरफुल था कि काइडो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर और वन ऑफ द 4 एम्परर्स पीठ के बल नीचे गिर जाता है बंदा। और हमारा लोंडा ये कोई कम थोड़ी ना है, ये काइडो से बोलता है क्यों काइडो मजा तो आ रहा है ना? और इतनी पावर देखने के बाद काइडो लूफी से बस एक ही चीज जानना चाहता था कि हु आर यू? और लूफी फिर से इस बात को इग्नोर कर देता है जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। देन हमें दिखाया जाता है जुनेशिया जो बहुत खुश हो रहा है बिकॉज जॉय बॉय वापस आ चुका है। और जुनेशिया पिछले 800 सालों से इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। एंड देन लूफी काइडो के सवाल का जवाब देता है। लूफी कहता है मैं कौन हूँ? आई एम मंकी डी लूफी काइजोकू ओनी ओरे वाह नारे। जिस पर काइडो हंसते हंसते कहता है हाँ जरूर। और वैसे मैंने सुना है कि अवेकनिंग होने पे यूजर को बहुत तगड़ी पावर्स मिलती है। लाइक ये तो सच्ची में रिडिकुलस पावर्स है। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए काइडो ये बोलता है मेरी पूरी जिंदगी में मैंने जो भी अचीव करा है, मेरा कैसल और मेरे सारे लोग, मैं ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका हूँ। लेकिन लूफी बीच में बोलता है और बोलता है मुझे अभी भी तुझसे एक चीज लेनी है। और ये बात सुनकर काइडो लूफी पर बहुत तगड़े अटैक करता है एंड जवाब में लूफी भी काइडो पर बहुत तगड़े अटैक करता है। देन
लूफी का ध्यान भटकाने के लिए काइडो बोलता है कि नीचे पूरे कैसल में आग लगी पड़ी है और वहाँ पर तेरे हजारों लोग फंसे पड़े हैं और थोड़ी देर में ये सब कुछ जलकर खाक हो जाएंगे। एंड लूफी भी लाइक तू हमारी फाइट पर ध्यान देना, मेरे दोस्त सब कुछ संभाल लेंगे एंड मेरा बस ये काम है कि मैं तुझे हरा दूं। इसके बाद हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सच्ची में चारों तरफ आग लगी पड़ी थी और सभी लोग अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे कि आग को जैसे तैसे कम कर दे, लेकिन आग तो बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन दूसरी ओर जिम्बे अपनी पावर्स की मदद से आग को फ्लश करने का काम कर रहा था। जैसा लूफी ने बोला था कि मेरे दोस्त सब कुछ संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेंगे वो। लेकिन लूफी का एक दोस्त था जिसे जो काम सौंपा गया था वो बिल्कुल नहीं कर रहा था, और कौन ही होगा, मोमोनोसुके। अगर काइडो इस फाइट में हार जाता है तो उसने इस पूरे आइलैंड को जो उठा रखा है वो जोर से नीचे फ्लावर कैपिटल में जाके गिर जाएगा और एक मिसाइल की तरह फट जाएगा वो नीचे गिर के। और जो चीज काइडो कर रहा था यही सेम चीज मोमोनोसुके को करनी थी जो उससे हो ही नहीं पा रही थी। एंड इस टाइम उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है कि कैसे उसकी माँ ने उसे इतनी उम्मीद के साथ फ्यूचर में भेजा था और उसकी हालत देखकर वो अपनी माँ से मनी मन माफी मांग रहा था। देन हमें वापस लूफी एंड काइडो की फाइट दिखाई जाती है और हम देखते हैं लूफी ने अपने हाथ में लिटरली लाइटनिंग को पकड़ रखा है। एंड यहाँ से आगे क्या होगा वो देखने के लिए तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिकॉज एक और वीडियो भी तो आएगी। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट एंड बाय बाय।